अभी अभी जो कार्य सरकार की होती है बिहार सरकार की, वो अच्छी नहीं है। होना यह चाहिए कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, जो मानसिक रूप से यानी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हो, जो निहायत दलित हो, ऐसे लोगों को उत्थान की बात समाज में होनी चाहिए। नेता आते हैं चाहे वो किसी भी दल का हो, जो स्वच्छ छवि वाला हो, उसको चुन करके वह राज्यसभा में, पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजे। अभी मोदी का जोड़ा कोई नहीं है। मोदी जी का जोड़ा कोई नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं है। आज मोदी जी ईमानदारी से चल रहा है। कांग्रेस का भी शासन मैंने देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मैंने देखा। सच्चाई मेरे नेता में इंदिरा गांधी थी और नरेंद्र मोदी जो हर गरीब पर ध्यान देता है। हम भूमिहारों की समाज, ब्राह्मणों की समाज है। यानी जो भी युवा यहाँ पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे और करते आए हैं, करते रहेंगे। जी हाँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर आगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि वह अपनी जाति का ध्यान रखते हुए देश के कल्याण के लिए जितना अच्छा से अच्छा वो कर्म कर सके। क्या नाम है चाचा? शत्रुघ्न राय। आज यहाँ क्या रखा गया है ये बताइए जी। क्या सम्मेलन है? ये भूमिहार ब्राह्मणों का सम्मेलन है, ब्रह्म ऋषि समाज। ब्रह्म ऋषि समाज का सम्मेलन है। युवा के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जी हाँ, बुजुर्ग ही युवा को रास्ता दिखलाने का काम करते हैं। यानी जो भी युवा यहाँ पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे और करते आए हैं, करते रहेंगे। जी हाँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर आगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि वह अपनी जाति का ध्यान रखते हुए देश के कल्याण के लिए जितना अच्छा से अच्छा वो कर्म कर सके, समाज के उत्थान के लिए, संसार के वसुधैव कुटुंबकम की भलाई के लिए जो भी वो कर सके वह उसके लिए हित ही कारक होगा। जातीय जनगणना में सर आपकी जाति को बहुत कम दिखाया गया, इस पे क्या कहेंगे? इस संबंध में मेरा यही कहना है कि सरकार की जो पॉलिसी है उसमें जाति गणना के आधार पर हम लोगों के साथ थोड़ा सा सद्व्यवहार नहीं करके सरकार दुर्व्यवहार किया है और हमारी जो है सो गिनती कम दिखलाई है। जातीय जनगणना सही हुआ या गलत है? एकदम गलत है। गलत है। सही ढंग से नहीं हो सका है। अब हम खुद एक रिटायर्ड टीचर हैं और आज नहीं बल्कि 1958 से ही मैं इस जनगणना के कार्य में हर 10 वर्ष पर होता है उसमें करता आ रहा था। अभी तो मेरी आयु 85 वर्ष हो रही है और 24 वर्ष रिटायरमेंट का भी हो रहा है। अभी जो कार्य सरकार की होती है बिहार सरकार की, वो अच्छी नहीं है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी जमीनें भी उसका ज़्यादा होना चाहिए, तो ये कैसे होगा? यही तो गलत बात है। होना यह चाहिए कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, जो मानसिक रूप से यानी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हो, जो निहायत दलित हो, ऐसे लोगों को उत्थान की बात समाज में होनी चाहिए। यानी गरीबी तो हर एक जाति में है। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो आर्थिक रूप से बहुत नीचे हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसका जो है सो उद्धार होना चाहिए और उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सर एक और सवाल आपसे रहेगा। आप बुजुर्ग हैं, आप क्या मतलब 24 और 25 ये जो 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जनता यह देखे कि हमारे बीच जितने भी नेता आते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, जो स्वच्छ छवि वाला हो, उसको चुन करके वह राज्यसभा में, पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजे। लेकिन अभी मोदी का जोड़ा कोई नहीं है। मोदी जी का जोड़ा कोई नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं है। आज मोदी जी ईमानदारी से चल रहा है। कांग्रेस का भी शासन मैंने देखा,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मैंने देखा। सच्चाई मेरे नेता में इंदिरा गांधी थी और नरेंद्र मोदी जो हर गरीब पर ध्यान देता है। हम भूमिहारों की समाज, ब्राह्मणों की समाज, आपकी जाति को तो एकदम कम दिखाया गया। आपके पास जनगणना हुआ था? जनगणना कोई किसी से दस्तखत न करवाया तो जनगणना किसको कहता है? वो कुर्सी पर बैठा है टोला में गिनवा रहा है घर पर, ऐसे जनगणना हुआ।